अध्याय 231। मुझे दिखाओ कि रिवरटाउन में अहंकारी होने के लिए तुम्हारे पास क्या है। बूम। यह भगवान, चौंका देने वाला। उनके सामने आने वाला हर पल हर किसी को डराता था। 4 सुपर स्पोर्ट्स कारें अब बेकार धातु के 4 ढेर बन गईं। कारें एक विनाशकारी स्थिति में थीं और लगभग स्क्रैप थीं। सभी को यह अविश्वसनीय लगा। ये $20 मिलियन से अधिक मूल्य की स्पोर्ट्स कार हैं। एक आदमी चिल्लाए बिना नहीं रह सका। इन 4 स्पोर्ट्स कारों में से प्रत्येक उनके लिए एक ड्रीम कार की तरह थी। तो भी वे उनके सामने लोहे के टुकड़े हो गए। विस्मयादिबोधक ने गूंगा चौकड़ी को अपने होश में ला दिया। उनके सभी भाव उनके सदमे से उबर गए और वांग शियान को देखते हुए बेहद भयानक और भयानक हो गए। आप मौत के लिए पूछ रहे हैं? हुआ ज़मीन के मुंह से एक नर्म गुर्राहट के रूप में शब्द निकले जैसे ही उसने वांग शियान को एक जोड़ी कातिल आंखों से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कारों को कुचलने की? अन्य तीनों ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ रखी थी और अपनी रक्तपिपासु आंखें वांग जियान पर टिकाए हुए थे। क्या आप कोई टिप्पणी नहीं दे रहे हैं? मेरा ड्राइविंग कौशल कैसा था? मो किंगलोंग वह थे जो गाड़ी चला रहे थे। उसने हुआ ज़मीन और बाकी लोगों को एक ताना मारने वाली नज़र से देखा जैसे ही वह चला गया। तुम बकवास कर रहे हो तारानकन, अपनी खुद की कब्र खोद रहे हो। हान जुनमिंग ने मो किंगलोंग को बुरी तरह घूरते हुए कहा। हे। वांग शियान ने उन्हें देखा और एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। ये रिवरटाउन है। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास अहंकारी होने के लिए क्या है। मैं ठीक यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। भगवान, ये बहुत बढ़िया है। वो बहुत दबंग है। उसने बस अपनी कार से बुलडोजर चलाया और 4 सुपर स्पोर्ट्स कारों को कुचल दिया। ये बहुत ही दबंग है। डरावना। उन्होंने $20 मिलियन मूल्य की 4 सुपर स्पोर्ट्स कारों को कुछ इस तरह से बदलने का साहस किया। क्या ये वांग शियान है? जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा वह दबंग है। ऐसा प्रभावशाली व्यवहार। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे स्कूल की 2 देवियों ने उसे पसंद किया। प्रभावशाली। मैं उनके दबंग व्यवहार का कायल हूँ। ये बहुत चौंकाने वाला है। सीनियर वांग शियान बहुत अच्छे हैं, इतने दबंग हैं। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास अहंकारी होने के लिए क्या है। मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सीनियर वांग शियान बहुत अहंकारी लग रहा था, लेकिन मुझे ये पसंद है। मैं उनकी पूजा करता हूँ। वांग जियान को डरने की कोई बात नहीं है। उसने खिलौनों की तरह उन स्पोर्ट्स कारों को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया जिनकी कीमत $20 मिलियन है। आसपास की भीड़ में भगदड़ मच गई। उन्होंने इशारा किया और रोमांचक टिप्पणी की। वे सभी वांग शियान से प्रभावित थे, जो केंद्र में भावशून्य होकर खड़ा था। उसकी हिम्मत और जो कुछ उसने किया और कहा, उसे देखते हुए वह जिया था। डैम, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ बाहरी लोगों की बदमाशी करने की हिम्मत कैसे हुई? वे हर जगह अपनी स्पोर्ट्स कार चलाते हैं जैसे कि उन्हें डर हो कि कोई नहीं जानता कि वे अमीर हैं। ये सही है। बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है कि जूनियर वांग शियान उन्हें पूरी तरह से दबा सकते हैं। कुछ लड़कों को यह अच्छा लगा। चौकड़ी के दिखावटी और घमंडी होने के कारण वे पहले से ही नाखुश थे। ऐसा लगता है कि हमारे पास एक अच्छा खेल हो सकता है। मुझे आशा है कि आप अहंकारी होने के परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। हुआ ज़मीन ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। उसने बर्फीले ठंडे चेहरे के साथ धीरे से अपना फ़ोन निकाला। यदि आप हमें हमारी कार मरम्मत शुल्क के लिए 10 गुना अधिक मुआवजा नहीं दे सकते हैं, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप इसे मुझसे प्राप्त करें। हान जुनमिंग ने अपनी आंखें नीची कर लीं। मुंह काला करके उसने अपना फ़ोन भी निकाल लिया। आधा घंटा। मैं बस आधा घंटा इंतज़ार करूंगा, वांग शियान ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा जब उसने उन्हें अपने फ़ोन निकालते देखा। आप इसे जल्द ही पछताएंगे। एक आदमी ने वांग जियान पर गुस्से से नज़र डाली और ठंडेपन से कहा। हुआ ज़मीन और हान जुमिंग को अपने फ़ोन निकालते देख आसपास के दर्शकों की भौहें तन गईं। हुआ ज़मीन और बाकी के पास मजबूत समर्थन था। वरिष्ठ वांग शियान आश्वस्त प्रतीत होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह उनसे डरता है। अगर यह उनमें से सिर्फ 1 या 2 थे तो डरने की कोई बात नहीं होगी, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये 4 कब एक साथ आएंगे। फिर भी मैं अभी भी सीनियर वांग शियान का समर्थन कर रहा हूँ। जैसा कि आसपास के लोग टिप्पणी कर रहे थे, अधिक से अधिक लोग भीड़ में शामिल हो गए और अविश्वास के साथ चर्चा में शामिल हो गए। वान, ये हुआ ज़मीन, हान जुमिंग और उसका गुट है। ऐसा लगता है कि वांग शियान के साथ उनका कुछ विरोध है। उनकी स्पोर्ट्स कारों को उस बड़े क्रॉस कंट्री कारवां ने लुढ़का दिया। ओह, वास्तव में हुआ ज़मीन और उसका गुट वास्तव में हाई प्रोफाइल हैं। वे चारों सिर्फ रिवरटाउन में घिनौना काम करना चाहते हैं।
क्या वे मोदू में वापस इस अहंकारी होने की हिम्मत करेंगे? लेकिन उनकी ताकत को देखते हुए रिवरटाउन में कोई भी उनका मुकाबला नहीं है। वो वांग शियान अपने ही कयामत की तैयारी कर रहा था। ये सही है, रिवरटाउन में एक चमत्कारी डॉक्टर के अलावा बाकी लोग और परिवार उनके लिए कुछ भी नहीं है। हे, मुझे यकीन है कि उनके पास इस छोटी सी जगह में अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ नहीं है। भीड़ को देखते हुए 5 लोग हल्की हंसी दे रहे थे। उन 5 लोगों में से मेकअप और टाइट फिटिंग कपड़ों वाली एक सुंदर लड़की थी जिसने उसके सुडौल फिगर को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। वह थोड़ी घिनौनी थी क्योंकि उसने अपने सामने उस जगह को बेहद तिरस्कार के साथ देखा। त्वरित युवा मास्टर रेन ने हमें इन 4 सुपर स्पोर्ट्स कारों को मरम्मत के लिए भेजने का आदेश दिया। निर्देशक किन, क्या यह एक कार दुर्घटना है? 4 सुपर स्पोर्ट्स कारों को टक्कर लगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यंग मास्टर रेन को बुलाने वाले में जबरदस्त ताकत है। अभी यहाँ से चले जाओ। 20 मिनट से भी कम समय में कई ट्रेलर साइड में खड़े हो गए। लगभग 8 आदमी कारों से उतरे और भीड़ की ओर बढ़े। हे भगवान, ये 4 कारें खराब स्थिति में हैं। ऐसा लगता है कि वे उस विशाल पिकअप से लुढ़क गए थे। मरम्मत की लागत कम से कम कुछ मिलियन डॉलर होगी। हाँ, क्या आपदा है? उन्होंने इसे निपटाने के लिए बीमा कंपनी को क्यों नहीं बुलाया? निर्देशक किन ने खुद को भीड़ में समेट लिया और 4 स्पोर्ट्स कारों को देखकर वह हैरान रह गया। उनमें से प्रत्येक की कीमत $5 मिलियन और उससे अधिक है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने यंग मास्टर रेन और निर्देशक किन को जल्द से जल्द इसे निपटाने के लिए बुलाया। यंग मास्टर लुओ कौन है? निर्देशक किन ने समूह को घूरते हुए ध्यान से पूछा। तुम रेन एनजी द्वारा भेजे गए थे। 4 स्पोर्ट्स कारों को दूर खींचो और मरम्मत शुल्क के लिए मुझे कीमत बताओ। चौकड़ी में से उनमें से एक ने निर्देशक किन को तुरंत बोलते हुए ठंडी आंखों से देखा। हाँ, यंग मास्टर लुओ, समझ गया। निर्देशक किन ने जल्दी से सिर हिलाया। युवा मास्टर रेन ने उन्हें उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की याद दिलाई थी, इसलिए वे कुछ बड़े शॉट होने चाहिए। क्या होगा यदि आप मरम्मत शुल्क को 10 गुना तक नहीं बढ़ा सकते हैं? हाँ, युवा मास्टर लुओ ने वैंग जियान को ठंडेपन से देखा। उसने अपनी कातिल आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। यंग मास्टर लुओ जिस दिशा को देख रहे थे उसका पता लगाने के लिए निर्देशक किन उत्सुक थे। अचानक निर्देशक किन जम गया और उसकी आंखों में झटके के साथ उसका शरीर अकड़ गया। कड़ी गर्दन के साथ उसने पीछे मुड़कर देखा तो काले विशाल पिकअप को दूर नहीं देखा। उसने अपनी लार निगल ली। बिना किसी हिचकिचाहट के निर्देशक किन वांग जियान के पास गए और एक गंभीर और प्रसन्न मुस्कान दी। यंग मास्टर वांग, आप जर्मनी से संशोधित मैन 8x8 क्रॉस कंट्री कारवां को कैसे ढूंढते हैं? ये बिल्कुल दबंग है। देखिए कैसे ये 4 सुपर कारों को आसानी से कुचल देता है। यंग मास्टर वांग, मुझे किसी को ये देखने के लिए भेजने दीजिए कि कहीं कोई खरोंच तो नहीं आई है। अध्याय 232, आपका पुत्र संकट में पड़ गया है। यंग मास्टर वांग, आप जर्मनी से संशोधित मैन 8x8 क्रॉस कंट्री कारवां के बारे में कैसा महसूस करते हैं? ये बिल्कुल दबंग है। देखिए कैसे ये 4 सुपर कारों को आसानी से कुचल देता है। यंग मास्टर वांग, मुझे किसी को ये देखने के लिए भेजने दीजिए कि कहीं कुछ खरोंच तो नहीं आई है। निर्देशक किन की आवाज ने चुप्पी को चीर दिया और आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। अभी क्या स्थिति है? क्या हो रहा है? या क्या कुछ समय पहले निर्देशक किन ने अभी भी लुओ झियू से कारों के बारे में आदरपूर्वक बात नहीं की थी? उन्होंने अब ऐसी बातें क्यों की? इसके अलावा वो वांग शियान के प्रति इतना सम्मानपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा है? निर्देशक किन की पेचीदा हरकतों ने आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। लुओ झियू, जो वहां अपना सिर ऊंचा करके खड़ा था और उसने कुछ समय पहले 10 गुना मुआवजे की मांग की थी, दंग रह गया। निर्देशक किन को 2 रखरखाव कर्मचारियों को कारवां की जांच करने के लिए कहते हुए देखकर लुओ झियू की अभिव्यक्ति उदास हो गई। गधे, तुम क्या कर रहे हो? उस बेवकूफ रेन एनजी ने तुमसे यहाँ क्या करने के लिए कहा था? लुओ झियू ने निर्देशक किन को सख्ती से देखा और जोर से चिल्लाई। मैं स्वाभाविक रूप से जानता हूँ कि मुझे यहाँ क्या करना है। क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है? जब निर्देशक किन ने लुओ झियू को सुना तो उसने अपनी छाती उठा ली और अवमानना के साथ पलटवार किया। उसका लुओ झियू के प्रति उतना सम्मानजनक रवैया बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखों में टकटकी भरी नजर थी। युवा मास्टर रेन ने उसे यहाँ इस मामले को संभालने का निर्देश दिया था। उसी समय यंग मास्टर रेन ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हालांकि
जिस क्षण उन्होंने वांग शियान और संशोधित क्रॉस कंट्री कारवां को किनारे पर देखा, उन्हें पता था कि उन्हें इसके बजाय क्या करना चाहिए। यंग मास्टर रेन के विश्वासपात्र के रूप में वह बहुत कुछ जानता था। इसमें यह भी शामिल था कि कैसे यंग मास्टर रेन को यंग मास्टर वैंग का सम्मान करना था, क्योंकि यंग मास्टर वैंग उनके दादा दादी थे। इसमें शामिल था कि युवा मास्टर रेन के पिता, जो रेन परिवार के प्रमुख भी थे, को वांग जियान के साथ व्यवहार करते समय सम्मानपूर्ण व्यवहार करना था। इसमें यह तथ्य भी शामिल था कि वांग जियान, जो उसकी नज़र में एक शैतान जैसा अस्तित्व था, ने यान परिवार और लियू परिवार का सफाया कर दिया था। रिवरटाउन में सबसे प्रभावशाली और धनी लोगों के घेरे के भीतर वे सभी जानते थे कि आप रिवरटाउन में किसी को भी नाराज कर सकते हैं, लेकिन यंग मास्टर वैंग को नहीं, जिन्हें मिरेकल डॉक्टर वैंग के नाम से भी जाना जाता था। वह वास्तव में रिवरटाउन का सबसे भयानक व्यक्ति था। आज डायरेक्टर किन का मानना था कि भले ही यंग मास्टर रेन व्यक्तिगत रूप से आए हों, लेकिन वह शायद इसके बजाय लुओ झियू को नाराज करना पसंद करेंगे। वास्तव में युवा मास्टर रेन उसके साथ झगड़ा कर सकते हैं। अगर यंग मास्टर रेन को उसके कार्यों के बारे में पता होता, तो न केवल यंग मास्टर रेन को गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसके पास उसका बेहतर मूल्यांकन भी होता। ये सोचते ही निर्देशक किन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उन्होंने उन 4 सुपरकारों पर नजर डाली जिन्हें कुचल दिया गया था, हल्के से मुस्कुराए और टिप्पणी की, यह आपके सम्मान की बात है कि यंग मास्टर वांग ने आपकी कारों को कुचल दिया। आप लुओ झियू गुस्से से थोड़ा कांप रही थी। उसने निर्देशक किन को ठंडेपन से देखा और अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। क्या अभी क्या हाल है? मैं पूरी तरह से भ्रमित हूँ। क्या हो रहा है? या क्या वह निर्देशक किन नहीं है जिसे लुओ झियू ने बुलाया था? उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने वांग शियान को यंग मास्टर वांग के रूप में संबोधित किया। यह आजकल एक सामान्य पता नहीं है। आसपास की भीड़ विकास से हैरान और भ्रमित थी क्योंकि वे आपस में फुसफुसा रहे थे। चीख चीख चीख। इस समय कई शानदार कारें स्कूल की ओर चली और बगल में रुक गईं। भीड़ हैरान थी और तुरंत जान गई कि ये लोग हुआ जैमिंग और उसके दोस्तों को बुलाए गए थे। 10 बेंज हैं। इसके अलावा उनकी कार प्लेट नंबर चालू क्रम में है। कौन है वे? जब भीड़ ने 10 काली बेंजों को बड़े करीने से पंक्तिबद्ध देखा, तो उनके होश उड़ गए। देखना, पीछे और भी हैं। इस समय एक किशोर मदद किए बिना नहीं रह सका। वह चिल्लाते हुए पीछे की ओर इशारा कर रहा था। लैंड रोवर्स, 8 लैंड रोवर हैं। अरे बाप रे, वे एक ही मॉडल के हैं। वे एंटरप्राइज एलायंस सिक्योरिटी ग्रुप की कारें हैं। अरे बाप रे, एंटरप्राइज एलायंस सिक्योरिटी ग्रुप रिवरटाउन की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें हर कोई विशेषज्ञ है। एक के बाद एक गाड़ियां आती गई और रुकी। कुल 30 से 40 गाड़ियां थीं। कोई उतर रहा है। भीड़ कारों से उतर रहे लोगों को सदमे में देख रही थी। वे सभी काले रंग की पोशाक पहने हुए युवक थे। सबसे आगे सफेद दस्ताने पहने ड्राइवर ने जल्दबाजी में कार का दरवाजा खोला। गाड़ी से एक बूढ़ा लाठी लिए हुए उतरा। उससे वास्तव में एक सफल व्यक्ति के स्पंदन को महसूस किया जा सकता था। चेन हूँ, वह बूढ़ा आदमी चेन हूँ जैसा दिखता है। भीड़ में से किसी ने अविश्वास में जोर से कहा। चेन हूँ कौन है? चेन हूँ ईस्ट सिटी ग्रुप के निदेशक हैं। वह रिवरटाउन में एक अरबपति है। जब वे उसे देखते हैं तो बहुत से लोग उसे मास्टर हूँ कहकर संबोधित करते हैं। एक अरबपति, वाह! सूट में 20 से अधिक युवक चेन हूँ के पीछे चल रहे हैं। ये लाइन अब बहुत शानदार है। लोग लैंड रोवर्स से भी उतर रहे हैं। कौन है वे? अरे बाप रे, एंटरप्राइज एलायंस सिक्योरिटी ग्रुप के निदेशक व्यक्तिगत रूप से आए हैं। अरे बाप रे, वह वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आया है। इतने सारे लोग हैं। हुआ जैमिंग, हान जुनमिंग और उनके दोस्तों ने केवल एक कॉल किया और फिर भी इतने सारे लोग आए। इसके अलावा वे रिवरटाउन में सभी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। यह भीड़ में हर एक व्यक्ति अभी अभी आए लोगों के समूह को अविश्वास की दृष्टि से देख रहा था। सबसे आगे 3 लोग थे। वे ईस्ट सिटी ग्रुप के निदेशक, एंटरप्राइज एलायंस सिक्योरिटी ग्रुप के निदेशक और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे जो मजबूत वाइब्स दे रहे थे। इस समय हुआ जैमिंग, हान जुमिंग और उनके दोस्तों को देखने से पहले भीड़ ने वांग जियान को देखा। हे, वे सब आ चुके हैं। मुझे आशा है कि आप परिणाम लेने में सक्षम होंगे। हान जुनमिंग ने उनके पास आ रहे समूह को देखा। वांग शियान को ठंडेपन से घूरते हुए उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। हम अब खेल शुरू कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप हमारा मनोरंजन कर सकते हैं। हुआ जैमिंग ने अपनी गर्दन को थोड़ा बढ़ाया और एक ठंडी मुस्कुराहट प्रकट की।
जब भीड़ ने लोगों के समूह को आते देखा तो वे हौंफने से खुद को रोक नहीं सके। ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। सीनियर वांग जियान खत्म हो गया है। धत तेरी की। मैंने हुआ ज़ेमिंग और हान जुमिन के इतने अविश्वसनीय होने की उम्मीद नहीं की थी। वे इन प्रभावशाली शख्सियतों को एक कॉल के साथ कॉल करने में सक्षम हैं। अंकल हु, चेन हु, आह वो, हुआ ज़ेमिंग, हान जुनमिंग और उनके दोस्तों ने मुस्कुराते हुए लोगों के आने वाले समूह का अभिवादन किया। ज़ेमिंग को धमकाने की हिम्मत कौन करता है? अंकल हु को उसे सबक सिखाने दें। रिवरटाउन में डरने वाला कोई नहीं है। यंग मास्टर हान, ऐसा कौन है जो उसकी स्थिति को नहीं समझता है? उसे मेरे पास छोड़ दो। यंग मास्टर झोऊ, मुझे आशा है कि मुझे देर नहीं होगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, ईस्ट सिटी ग्रुप के निदेशक और एंटरप्राइज एलायंस सिक्योरिटी ग्रुप के निदेशक ने हुआ ज़ेमिंग और उनके दोस्तों से उज्ज्वल मुस्कान के साथ अभिवादन किया। यह जब भीड़ ने सुना कि कैसे तीनों नेताओं ने हुआ ज़ेमिंग और उसके दोस्तों को संबोधित किया तो वे हौंफने लगे। वे अधेड़ उम्र के आदमी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन चेन एक बड़े समूह के निदेशक थे और उनके पास 1 अरब से अधिक की संपत्ति थी। दूसरा आदमी भी एक मजबूत समूह का संचालक था। फिर भी वे उनके सामने इतने सम्मानित थे। क्या वे सब आ गए हैं? और भी हैं। वांग शियान ने उन 3 आदमियों को देखा जो दर्जनों अधीनस्थों के साथ आए थे। उसने एक कोमल मुस्कान दी। मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और फिर भी आप इतना अहंकारी व्यवहार कर रहे हैं। सुंदर जुड़वा बच्चों ने ठंडी टिप्पणी की। वो है। हालांकि जब हुफी, चेनहू और गोंगवू ने वांग जियान को देखा तो उनके शरीर जम गए। जैसे ही वे अपनी पटरियों पर रुके उनके कठोर शरीर कांपने लगे। इसी दौरान तीनों ने अपना फोन निकाला और कॉल की। भाई हुआ, आपका बेटा मुश्किल में पड़ गया है। डायरेक्टर हान, तुम्हारा बेटा मुश्किल में पड़ गया है। दूसरा मास्टर झोऊ, आपका बेटा मुसीबत में पड़ गया है।